श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज आने वाली है। और दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है दोस्तों, वो माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। और पंडित जी द्वारा बताया गया इस दिन एक 5 पत्ती वाला उपाय भी है। और इस 5 पत्ती वाले उपाय को करने से माताओं बहनों के साथ साथ में जो भी पुरुष है, मतलब कोई भी इस 5 पत्ती वाले उपाय को हरतालिका तीज व्रत के दिन कर सकता है। और दोस्तों, आप लोगों के इस उपाय को लेकर एक प्रश्न ये भी आता है कि हम पत्तियों की जगह और कोई सी चीज़ नहीं ले सकते, और हम पत्ती ले रहे हैं तो भाई कौन सी हमें यहाँ पर पत्ती लेनी होती है। तो भाई इस 5 पत्ती वाले उपाय को इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इसलिए इस हरतालिका तीज के दिन आप लोग इस 5 पत्ती वाले उपाय को ज़रूर करिएगा और भगवान से अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हरतालिका तीज का व्रत जो है वो माताओं बहनों के लिए इतना विशेष क्यों होता है और ये क्यों इतना कठिन व्रत होता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ये माताएं बहनें रखती हैं। माताएं बहनें का कहने का मतलब है कि सुहागन महिलाएं भी रखती हैं और कुंवारियां लड़कियां भी यहाँ पर इस व्रत को धारण करती हैं। जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छे वर के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इसी के साथ में दोस्तों, इस व्रत को इतना कठिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस व्रत में आप लोगों को 24 घंटे के लिए ना तो पानी लेना होता है, ना अन्न लेना होता है, ना फलहार लेना होता है, ना फल लेना होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोग इस व्रत में यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर ऐसा व्रत होता है जिसमें आप लोग जल ग्रहण नहीं कर सकते, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। बिल्कुल शुद्धता से आप लोगों को इस व्रत को यहाँ पर करना होता है, ठीक है। और दोस्तों, इस व्रत को करने वाली माताओं बहनें जितनी भी होती हैं भाई, उनके जीवन में खुशियाँ आती ही आती हैं। भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की इस दिन उनके ऊपर विशेष कृपा होती है, ठीक है। और दोस्तों, अगर इस व्रत को अगर आप लोग सच्चे मन से कर लेते हो और आप भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगते हो तो भाई भगवान आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, हमने आपसे बोला था कि हम आपको 5 पत्ती वाला उपाय बताएंगे। अब दोस्तों, ये 5 पत्ती वाला उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी है जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं, है ना। कई सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि हरतालिका तीज के व्रत को नहीं करती हैं, तो उन लोगों के लिए ये 5 पत्ती वाला उपाय विशेष रूप से, बाकी जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को भी ये वाला उपाय यहाँ पर जरूर करना है, ठीक है। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने घर में पैसों की समस्या के लिए, सारी चीजों के लिए, ठीक है। क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ होता है और इस दिन की बड़ी ही विशेष यहाँ पर महत्वता होती है ना। तो दोस्तों, इस बार की जो हरतालिका तीज है उसको लेकर एक और सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस बार की हरतालिका तीज आखिर किस दिन है, 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को है ना। तो देखो, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है वो 6 सितंबर 2024 के दिन रहेगी, ठीक है। आपको किसी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं वो बहुत ही रिसर्च करके बताते हैं। तो इस बार की जो हरतालिका तीज है वो 6 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर मनाई जाएगी, मतलब कि आपको इस दिन व्रत रखना है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं भाई, उनको एक दिन पहले से ही जो है यहाँ पर सात्विक भोजन मतलब लेना चालू कर देना चाहिए। और व्रत के दिन तो भाई आप लोग फिर कुछ ले ही नहीं सकते हो ना। तो भाई इस दिन का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना। सुबह इस दिन आप लोगों को जल्दी उठना चाहिए, जो भी व्रत रखने वाली माताएं बहनें हैं, और जल्दी उठकर स्नान करके अपना कुल्ला करके मुंह धो के सारी कामों से निवृत्त हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस व्रत में हम लोग यहाँ पर मुंह में पानी भी नहीं ले सकते हैं ना। हालांकि कुल्ला कर सकते हैं पर मुंह के अंदर पानी नहीं पी सकते हैं ना। इसलिए आप लोग सुबह सुबह करीबन 4-5 बजे के करीब आप उठ जाइएगा और स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके जो भी व्रत का संकल्प है वो आप अपने ही घर के मंदिर में बैठकर भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजन कर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर सबसे बड़ी और किसी चीज़ की महत्वता होती है तो वो होती है फुलेरा की, है ना। आपने पंडित जी के मुंह से सुना जरूर होगा कि फुलेरा का कितना बड़ा विशेष महत्व होता है। और फुलेरा कब लगाया जाता है? हरतालिका तीज व्रत के दिन ही लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? शिव जी के ऊपर लगाया जाता है। जिस घर में पूजा होती है, मंदिर में होती है या जहाँ पर भी पूजा होती है, वहाँ पर इस फुलेरा को लगाया जाता है। और हरतालिका तीज के दिन अगर सबसे बड़ी और किसी चीज़ की महत्वता होती है तो वो फुलेरा की ही होती है, ठीक है। और दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग अपने घर में पूजन करते हैं तो भाई आप लोगों को अपने घर में भगवान शिव जी को अच्छे से विराजित करना है, फुलेरा अच्छे से बनाना है, ठीक है। और अगर आप लोग कहीं बाहर पूजन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपने घर के आसपास कहीं पर जाते हैं, तो भाई आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं ना। फुलेरा को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, फुलेरा अगर आप अपने घर पर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी बाजार से भी ला सकते हो ना। फुलेरा में आप लोगों को 5 मालाओं से ज़्यादा ही यहाँ पर रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मतलब फुलेरा में आपने देखा होगा फूलों की मालाएं टंगी रहती है ना, तो भाई वो
5 माला से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से कम ना हो, 5 से ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उस फुलेरा का ही विशेष महत्व है, इसलिए फुलेरा का ध्यान रखना है ना। और रात्रि में आप लोगों की जो पहली पूजन होगी वो ध्यान रखिएगा, एक प्रदोष काल में पहली पूजन आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है सभी लोगों से कि पहली पूजन वो थोड़ा लेट कर देते हैं, 8-9 उसमें बजा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली पूजन प्रदोष काल में हो जानी चाहिए, मतलब लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे के बीच में जो है इस हरतालिका तीज व्रत की पहली पूजन माताओं बहनों को कर लेनी चाहिए, है ना। तो भाई इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं उस व्रत के बारे में, इस हरतालिका तीज व्रत के दिन किए जाने वाले उस उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई इस उपाय में हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इस दिन ही किया जाने वाला पंडित जी ने 5 पत्तियों वाला यहाँ पर उपाय बताया हुआ है। तो आइए अब हम समझते हैं इस 5 पत्तियों वाले उपाय को कि ये आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये बात पहले भी देखी होगी कि शिव जी के ऊपर पत्तियां भी चढ़ती हैं, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो शमी पत्र हो, और भी बहुत तरह की जो फूल की पत्तियां होती हैं वो पहले से ही शिवलिंग पर चढ़ती है। पर हरतालिका तीज के दिन जब रात्रि में या शाम के समय से जो फुलेरा होता है वो सजकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में ही आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, और पूरे दिन में कभी नहीं कर सकते। चाहे आपने व्रत रखा हो ना रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कोई हो, बच्चे हों बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस उपाय को कर सकते हो भगवान से अपनी मनोकामना बोलने के लिए, ठीक है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहली चीज इस उपाय को आपको कब करना है, जब शाम हो जाए, शाम के समय जब पहली पूजन हो जाए, ठीक है। पहली पूजन के पहले नहीं करना है, पहली पूजन हो जाए उसके बाद में सभी के घर में जो फुलेरा है वो तैयार हो जाए, या जहाँ पर पूजन हो रही है वहां पर हो जाए, भाई वो आप लोगों को उसके बाद ही उपाय करना है। पर उपाय की सामग्री आपको पहले से तैयार करके रखना है। उपाय की सामग्री में क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया 5 पत्तियां, तो देखो 5 या 7 आप लोग पत्तियां ले सकते हो, पर 5 लोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो 5 पत्तियां आपको लेनी है। अब ये 5 पत्तियां किस चीज की लोगे, तो देखो 5 अलग अलग पत्तियां लेनी है, एक पत्ती नहीं लेनी है, 5 अलग अलग पत्तियां लेनी है। इसमें आप बेलपत्र भी ले सकते हो, शमी पत्र भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी पत्तियां ही होती है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, आप एक आम का पत्ता ले सकते हो, है ना। उसके बाद में जो भी होती है उसका एक पत्ता ले सकते हो, है ना। उसके बाद में गुलाब की जो पत्ती होती है वो भी ले सकते हो, और सफेद फूल की जो पत्ती होती है वो भी ले सकते हो, है ना। बस ध्यान रखना तुलसी की पत्ती नहीं लेना है ना, तुलसी की पत्ती मत लेना इस उपाय में आप लोग, है ना। बाकी जितनी भी पत्तियां होती हैं जो कि आपके घर में फूल की हों, किसी फल की हों, उन वृक्षों की में से एक एक पत्तियां आप लोग ले सकते हो। पर 5 पत्तियां जो होंगी वो अलग अलग ही होंगी, अलग अलग वृक्ष की होंगी, अलग अलग चीज की होंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 पत्तियां जैसे ही आप लोग ले लेते हो, तो भाई 5 पत्तियों को आप लोगों को ले लेना है। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम 5 पत्तियां ना ले पाए तो क्या हम 5 पत्तियों की जगह और कुछ नहीं ले सकते इस उपाय को करने के लिए? बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपको किसी कारणवश 5 पत्तियां नहीं मिलती हैं इस उपाय को करने के लिए, तो आप 5 फूल भी ले सकते हो, 5 अलग अलग तरह के फूल भी ले सकते हो ना। देखो इसमें अलग अलग तरह की चीजों की विशेष महत्व है, ठीक है। इसलिए 5 अलग अलग तरह के फूल भी ले सकते हो। एक गुलाब का ले लिया, एक सफेद फूल ले लिया, एक गेंदे का ले लिया, एक लाल फूल ले लिया, ऐसी जो है आप लोगों को कुल मिलाकर 5 फूल ले लेने हैं यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई फूल भी ना हो तो हम क्या करें, तो देखो अगर फूल भी आप लोगों के पास नहीं होते तो आप फल ले सकते हो, 5 अलग अलग तरह के, केला हो गया, सेब फल हो गया, इसके अलावा जो भी 5 तरह के जो फल होंगे अलग अलग, वो आप लोग ले सकते हो, है ना, इस उपाय को करने के लिए। अब भाई कोई अगर ये कहे कि भाई हम फल भी नहीं ले सकते, उस जगह पर हम क्या करें, उस जगह पर आप एक सबसे आसान तरीका कर सकते हो, 5 चावल के दाने ले सकते हो, या ऐसी कोई 5 सामग्री जो कि शिवलिंग पर चढ़ती हो वो आप 5 मात्रा में ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे भाई, 5 आप लोग यहाँ पर चावल के दाने भी ले सकते हो, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। पर जो चावल के दाने होंगे वो आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, है ना। तो कितने लेने हैं, 5 चावल के दाने, है ना। आपने जो भी लिया हो शिव जी पर चढ़ने वाला, बस वो 5 सामग्री में लेना है। बस चावल के दाने में क्या है, चावल के दाने जरूर आपको एक से ही लेने हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, बस साबुत होने चाहिए 5 चावल के दाने, है ना। तो विशेष रूप से आपको इस दिन पत्तियां लेना है, और या फूल आप लोग ले सकते हो। पत्ती या फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। 5 अलग अलग तरह के, ना, पत्ती ले रहे हो तो 5 अलग अलग तरह के वृक्ष की पत्ती ले लेना, और फूल ले रहे हो तो 5 अलग अलग तरह के फूल ले लेना। अब करना क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 तरह की पत्तियां हैं ना, तो भाई 5 तरह की पत्तियां जैसे आप लोग ले लेते हो, या आप पहले ही तैयार करके रखना, शाम होने से पहले, है ना, फुलेरा तैयार होने से पहले ही आप लोग अपनी पत्तियों को तैयार कर लेना। और जैसे ही शाम की मतलब जो पहली पूजन है वो हो जाती है, उसके बाद में आप उसके बाद से अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। जब आखिरी पूजन होती है उस समय तक आप लोग
अपना ये जो उपाय है ये कर सकते हो, है ना। तो भाई अब करना क्या है, आपको मात्र ये करना है, जो भी अपनी खुद की मनोकामना के लिए वाला उपाय कर रहा है उसको अलग से अपने लिए ये 5 पत्तियाँ लेनी पड़ेगी, या जो सामग्री हमने आपको बताई है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने घर के पास में, है ना, जहाँ पर भी फुलेरा बंधा हुआ हो वहाँ पर आप लोगों को जाना है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हो सके तो भाई आपके घर के आस-पास में 5 ऐसी जगह ढूँढ लेना जहाँ पर फुलेरा बंधा हो, या 7 ऐसी जगह ढूँढ लेना जहाँ पर फुलेरा बंधा हो। आप उन 5 जगहों के फुलेरा के दर्शन ज़रूर करना इस दिन, है ना। और इन 5 जगहों के फुलेरा के दर्शन करने में से किसी भी एक जगह रुकना और अपनी 5 पत्तियों को लेकर बैठना, है ना? क्योंकि जहाँ पर भी जाओगे आप बैठोगे तो, है ना? बैठने के बाद अपनी जो 5 तरह की पत्तियाँ हैं वो एक साथ जमाना, और उस जगह पर जो फुलेरा होगा, है ना? फुलेरा के नीचे शिव जी होंगे, शिवलिंग होगी, जहाँ पर भी आप पूजन करने के लिए गए हुए होगे या जहाँ पर भी फुलेरा का दर्शन करने के लिए गए हुए होगे, तो उसके नीचे एक शिवलिंग होगा। तो शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये 5 तरह की जो पत्तियाँ हैं ये शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ा देनी है, ठीक है। फल लेकर आए हुए हो तो फल पास में रख देना है, फूल लेकर आए हुए हो तो भाई फूल शिव जी पर चढ़ा देना है, या जो भी सामग्री लेकर आए हो, हरे मूंग के दाने भी ले सकते हो 5, है ना। शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री आप लोग ले सकते हो, और 5 तरह की पत्तियां 5 तरह के फूल लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमः बोलकर अपनी जो भी मनोकामना है वो वहां पर बोल देना, ठीक है। पर जो फुलेरा के आपको दर्शन करने हैं वो 5 करने हैं, मतलब 5 अलग-अलग जगह के फुलेरा के दर्शन करने हैं। 5 अलग-अलग जगहों में से किसी भी एक जगह आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 जगह नहीं भी जा पा रहे हो तो भाई एक जगह बैठकर ही, एक जगह भी अगर आप लोगों को फुलेरा मिल रहा है जहाँ पर पूजन हो रही है तो भी वहीं पर जाकर अपना उपाय कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दर्शन किस चीज़ के करने हैं आप लोगों को वो भी सुन लो। 5 जगह आप जाओगे भी तो, पर दर्शन किस चीज़ करोगे? दर्शन करोगे आप फुलेरा का, ठीक है। शिव जी का भी करोगे पर फुलेरा का विशेष रूप से इस दिन आप लोग दर्शन करोगे, है ना। और फुलेरा को देखते हुए अगर आप मनोकामना अपनी बोल देते हो सच्चे दिल से तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है ना। इसी के साथ दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये दर्शन करना है 5 फुलेरे के, और 5 पत्ती वाला यहाँ पर उपाय करना है। अब इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस हरतालिका तीज व्रत के दिन इस किए जाने वाले इस 5 पत्ती वाले उपाय को हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ लेना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।